प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम आज की शाम एक बार फिर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं। We are so blessed that we are in the presence of God and with His people। और हमें विश्वास है कि आज की शाम भी हमारे लिए बरकत की शाम बनने पाएगी, बरकत का कारण बनने पाएगा जब मैं और आप मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत करेंगे, उसके नाम की हम और सना गाएंगे, तो उसका सिंहासन मेरे और आपके बीच में लगने पाएगा। He will enthrone himself upon the praises of his people। हालेलुया। और आज की शाम बरकत की शाम होने वाली है, विश्वास रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम मुझे और आपको दिया है ना, वो काम है कि जगत में जाओ और मेरे नाम के बशारत का काम करो, मेरे नाम को फैलाओ, मेरे नाम से लोगों को चेला बनाओ, मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। और इस समय जब मैं और आप इस काम को कर रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को फैला रहे हैं, लोगों को वचन के माध्यम से बरकत दे रहे हैं, तो विश्वास रखिएगा ये कार्य जो आप करते हैं ये जाया नहीं जाएगा। दिस इज नॉट इन वेन एंड दिस विल नॉट गो वेस्ट, दिस विल बेयर फ्रूट। हालेलुया। आज की शाम में मैं और आप परमेश्वर की इबादत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। गीत लिखने वाले ने एक बात बोली, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। उसने मुझे और आपको अपनी ज्योति बनाकर इस संसार में रखा है। जब मैं और आप उसकी ज्योति बनकर चमकेंगे ना, तो मेरे और आपके द्वारा यीशु मसीह का नाम महिमा, इज्जत और जलाल पाएगा। आइए ताली बजाकर, हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर की हमद और सिताइश करेंगे।
भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रहा है, बड़ी आशा भरी दृष्टि, with eyes that are hopeless right now, but with those eyes they want to see hope, and hope is found nowhere else. Hope is found in the people of God. Why? Because people of God, you have Jesus in you, and when you will reach out to people, you will touch their lives. Hallelujah. आइए अपने हाथों को सज्ज उठाएं, उसकी आराधना करें।
यीशुआ, यीशुआ। वो नाम जो सब नामों में आला है, सर्वश्रेष्ठ नाम, the name which is above all names is the name of Jesus. Hallelujah. The most beautiful name, the name which has life, the name which gives healing is the name of Jesus. और वचन कहता है, जितने उपकार तूने मेरे लिए किए हैं उनका बदला मैं तुझे क्या दे सकता हूं। मैं अपने हाथों को उठाकर सिर्फ तेरे नाम को धन्य कह सकता हूं। आइए अपने हाथों को उठाकर, let us all lift up our hands. Yes, we both are playing our instruments, but you can lift up your hands. We can worship him. We can give him thanks for all that he has done for us. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, एक साथ बोले क्या ला
शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू जीसस, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे होने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तुझे महिमा मिले, तुझे इज्जत मिले और तुझे जलाल मिले। आमीन। गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का बहुत धन्यवाद हो इस खूबसूरत शाम के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ महानेम टीवी पे एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आज की शाम में हम आपसे मुलाकात करने पा रहे हैं, आपसे मिलने आप पा रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर गॉड फॉर योर लाइफ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आवर प्रेशियस व्यूअर्स, वी आर सो थैंकफुल टू गॉड फॉर योर प्रेशियस लाइफ। आपका धन्यवाद करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आई ट्रस्ट यू ऑल आर डूइंग फाइन। कीप सेंडिंग अस योर प्रेयर रिक्वेस्ट, वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। वी आर ऑलरेडी प्रेइंग फॉर यू और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आइए जल्दी से खुदावन की इतनी खूबसूरत इबादत करी है एंड व्हेन ही इज देयर विद अस, let's quickly turn to the word of God and I want to encourage you today evening with one thing। बहुत फेमस वर्स है, it's a golden verse in the Bible और इसी के साथ मैं आपको encourage करना चाहती हूँ। Isaiah, the book of prophet Isaiah chapter 40 and verse 31। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगी। But those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint। हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ इस नायाब आयत के लिए, इस खूबसूरत वचन के लिए, इस खूबसूरत प्रॉमिस के लिए, इस वादे के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए किया है। और जब इस वर्स को मैं पढ़ रही थी ना, हम अक्सर मैंने देखा है कि जब प्रचार किया जाता है इस वर्स पे तो बहुत दो बातों पे किया जाता है। नया बल प्राप्त करते जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दैट। और आगे की आयत में लिखा है वो उकाबों की समान उड़ेंगे। मैंने बहुत सी बार सुना है उकाबों की समान उड़ेंगे, हमें उकाबों के बारे में बताया जाता है। एंड आई वांट टू ब्रिंग टू यू अ स्पेशल ट्रेट ऑफ द ईगल्स कैरेक्टर्स टुडे इवनिंग। आज उस उकाब के एक खास कैरेक्टर ट्रेट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैंने और आपने बहुत बार सुना है कि उकाब जो होते हैं ना वो तूफानों के ऊपर उड़ते हैं। ये बात तो मैं और आप सुन चुके हैं, ये बात मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी। मैंने सुना है कि वो आसमान पर जब उड़ते हैं ना, जब तूफान आता है तो वो तूफानों से ऊपर जाकर उड़ते हैं, जब तूफान उन्हें कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता। दूसरी बात जो मैंने और आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी कि उकाब An eagle goes through rebirth। जब एक ईगल, एक उकाब 40 साल की जिंदगी को जी चुका होता है, उसके बाद में उसका रीबर्थ होता है, जिसमें वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को खुद अपने ही क्लॉथ से निकालता है, फिर अपने टैलेंट्स को नोचता है। क्यों नोचता है? इतने दर्द से होके गुजरता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक नया जीवन, एक नया जन्म पा सके। टू ब्यूटिफुल कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द ईगल जो मैंने बचपन से सुने हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ
सीखा है. I have learned to rise above the storms in my life. I have learned to take the rebirth in Jesus. मैंने नया जन्म प्राप्त किया है. मैंने अपने पुराने सेल्फ को मार कर उसमें परमेश्वर में अपने यीशु में आगे बढ़ना सीखा है. And I want to encourage you today evening with one more trait of the eagle. आपको मालूम उकाब में एक और खासियत होती है, एक और खासियत होती है. उसकी खासियत को आपको बताती हूँ. जब उकाब उड़ता है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा पक्षी है, मैंने पढ़ा था that the eagle's wingspan, या जब वो अपने पंखों को पूरा फैला देता है, उसकी पूरी की जो पंखों की लंबाई है ना, वो 6 से 7 फुट तक हो जाती है. The wingspan of the eagle is about 7 feet long. Isn't that amazing? Isn't that amazing? It's an amazing bird जिसका वचन में भी जिक्र किया गया है. और मालूम जब उकाब उड़ता है ना, तो ये छोटे छोटे पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, जिनको परमेश्वर ने बनाया है, वो उकाब से थोड़े इंटिमिडेट होने लगते हैं. उन्हें लगता है ये उकाब हमारे आसपास कहाँ से आके उड़ रहा है, ये इतना बड़ा पक्षी है, ये कहाँ हमारे आसपास आ रहा है. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, स्पेशली एक चिड़िया जो उकाब को परेशान करती है. मालूम जब उकाब उड़ता है ना, कौवा, द क्रो comes and tags on the tail of the eagle. वो कौवा जो होता है वो आता है और उकाब के टेल पे उसको तंग करने लगता है, उसको छेड़ता है, उसको आके वहाँ पर नैक करता है. बट मालूम उकाब क्या करता है? उकाब उस कौवे के साथ में झगड़ा नहीं करने लगता. The eagle does not stop flying and does not engage in conflict with the crow. You know, वो क्या करता है, वो उकाब क्या करता है? वो और आसमानों पे ऊंचा उड़ने लगता है. And I want to encourage you today evening, people of God, many a times you and I have been compared to eagles in the Bible. मैं और आप उकाबों की मानंद है. और आपको मालूम बहुत सी बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, ऐसी परेशानियां आ जाएंगी, ऐसे लोग हो जाएंगे शायद जो हमें लगेगा कि हमें शायद रोक रहे हैं, हमारी उड़ान को पीछे खींच रहे हैं, हमें नीचे खींच रहे हैं. We will be probably getting intimidated by them. उनसे शायद हम इंटिमिडेट होने लगेंगे, घबराने लगेंगे उन सिचुएशंस को देख के, उन परेशानियों को देख के, बीमारियों को देख के, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देख के, दिक्कतों को देख के, उन चीज़ों से हम शायद डरने लगेंगे कि ये हमारी उड़ान को रोक रहे हैं. But I want to encourage you today evening, people of God, you and I are like eagles. If we decide to rise above, fly above, nothing can stop our flight. मालूम जब वो सिचुएशंस आपको आकर, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपकी सिचुएशंस हो, चाहे वो आपकी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, जब ऐसा आपको लगे कि आपके सर्कमस्टांसेस आकर आपको नैक कर रहे हैं या आपकी उड़ान में दिक्कत बन रहे हैं, स्टॉप paying attention to them. Just believe one thing, ये मुझे पीछे खींचने के लिए आए हैं, ये situations मेरी जो मुझे अभी नीचे गिरा रही हैं, ये मेरी उड़ान को रोकने के लिए आए हैं. And I will not pay attention to them. I will not pay attention to them. पता है उकाब क्या करता है? उकाब जो होता है ना, the eagle takes help of the currents, the air currents. जो air currents होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो उन छोटी चिड़ियाओं पे ध्यान न दे के उन एयर करंट्स पे ध्यान देता है, उनको पकड़ता है और उनके सहारे से वो अपनी ऊंचाई को, अपने उड़ान को इस ऊंचाई तक ले जाता है कि ये छोटी चिड़ियाएं या छोटी बातें या ऐसी सर्कमस्टांसेस जो सिचुएशंस हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती. The eagle is meant to fly high. You, my people of God, are meant to fly high. I am meant to fly high. His faithfuls, His believers are meant to fly high. आपकी लाइफ में जब ऐसी बातें हो ना, क्या लिखा है वचन में? वे उकाबों की समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे. जब मेरे और आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए जो हमें पीछे की ओर धकेले, कि हमें पीछे की ओर धकेले, खुदावन के लोगों एक बात को याद रखना, लेट अस कैच द एयर करंट्स. यू नो व्हाट आर आवर एयर करंट्स? His word of God, His Spirit. हमारे पास कौन से एयर करंट्स हैं, कौन सी वो हवा है जो हमें ऊंचाई तक लेके जाएगी? उसका वचन, उसकी पवित्र आत्मा. इन दोनों चीज़ों को पकड़ के रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को पकड़ के रखिएगा. एंड देन यू विल सोर हाई. मुझे और आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स में, उन बातों में जो हमें शायद बहुत एग्रीवेट कर देती हैं, उनमें एंगेज नहीं होना है. वे डू नॉट हैव टू एंगेज आवरसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस. अपने
अपने आप को वहां से निकाल लीजिए। जो बात आपको डरा रही है, जो बात आपको घबरा रही है, जो बात आपको आपकी उड़ान से रोक रही है, just put yourself away from there. Take yourself out of that situation and remember one thing. Take the help of the Holy Spirit, take the help of the Word and start your flight. Start your flight and soar to a height where these things cannot stop your flight. जब ये आपकी उड़ान को जहाँ पर नहीं रोक सकती ना ये बातें, वहाँ तक खुदावंद आपको ले जाना चाहता है। एक बार फिर से ये वचन आपके लिए पढ़ूंगी। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। यू आर मेंट टू सोर लाइक एन ईगल। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। You and I will run and not be weary. You and I will walk and not be faint. We will soar like the eagles. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद आपको बरकत दे. May the Lord bless you. And I want to invite you people of God to 31st May, which is Sunday. ये पेंटिकूस्ट का दिन है. This is the day of Pentecost. And we will be talking about this day from the word of God. खुदावंद के दिन के बारे में जब पवित्र आत्मा सब उसके चेलों पर आकर ठहरा और कलीसिया का जन्म हुआ। I want to invite you, do join us to listen from the word of God on the day of Pentecost, which is coming Sunday. May the Lord bless you.